हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रीवियस क्लास में आपने +1 में चैप्टर नंबर 13 में डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा है और इस बुक में भी आपने जो चैप्टर नंबर 5 है वो डेरिवेटिव के ऊपर ही हमने कंप्लीट किया है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव करना सीखा है। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy dx इज इक्वल टू जी एक्स। यहाँ पे y एक डिपेंडेबल वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी हैं। आपको पता है कि इक्वेशंस क्या होती हैं, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स लिखी हो, राइट हैंड साइड में कुछ टर्म लिखी हो, तो उसे हम इक्वेशंस कहते हैं। यहाँ पे पहली जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x और y के जो वेरिएबल जो है उनका जो पावर है वो 1 है। सेकेंड इक्वेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। नीचे मैंने दो और इक्वेशंस लिखी हैं। पहली इक्वेशन है x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी है x इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये किस टाइप की इक्वेशन है? यहाँ पे चेक करें पहले कि यहाँ पे क्या क्या टर्म्स आई। देखो, एक x है यहाँ पे, एक यहाँ पे डी वाई डी एक्स है और एक y है। और यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में x है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वेयर है, डी वाई डी एक्स है और y है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें इसमें डी वाई डी एक्स जो है, ये देखिए इसमें जो है ये इस इक्वेशन में एक्स्ट्रा टर्म आई है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखें क्या डेफिनेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। इट इन्वॉल्व वेरिएबल्स as well as derivative of dependable variable with respect to independent variable। ये जो इक्वेशन होगी इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, एक तो यहाँ पे वेरिएबल होंगे, वेरिएबल जैसे यहाँ पे x है y है, ये वेरिएबल हैं। और डेरिवेटिव होंगे किसके, डिपेंडेबल वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो y है ये एक डिपेंडेबल वेरिएबल है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसका जो डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश। इस प्रकार की जो टर्म्स आपको किसी इक्वेशन में मिलेंगी उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल मैंने लिखी है, नीचे देखिए डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, डी थ्री वाई डी एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू डी टू वाई डी एक्स प्लस टू इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। थर्ड है डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये सारी एग्जाम्पल जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की है। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की होनी है कि हर एक इक्वेशन में जो डी वाई डी एक्स है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का है या थर्ड ऑर्डर का, वो सब में आपको मिलेगा। तो इसके बिना कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कितनी टाइप की है, डिफरेंशियल इक्वेशन आर टू टाइप्स। फर्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, हमें पता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं, डी वाई डी एक्स डी टू वाई डी एक्स के इस टाइप के डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे। कहते हैं कि जब जो डेरिवेटिव हैं, अगर वो डेरिवेटिव उसका जो डिपेंडेबल वेरिएबल है अगर वो विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल उसका डिफरेंशिएट है तो उस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए y यहाँ पे डिपेंडेबल वेरिएबल है तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया हुआ विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये विद रिस्पेक्ट टू x है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है, ये इस प्रकार होता है, आपको पता है।
तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल डिफरेंशिएट है, तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड देखें, सेकंड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि इसमें जो डेरिवेटिव आपको मिलेगा वो विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल होगा, मतलब उसका जो डेरिवेटिव है वो एक वेरिएबल पे नहीं होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए मोर देन वन वेरिएबल, ये है मोर देन वन वेरिएबल, क्या आ गया डी, ये है कर्ल ए अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल ए अपॉन कर्ल वाई, कर्ल ए अपॉन, यहाँ पे ए क्या है, ये एक डिपेंडेबल वेरिएबल है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये विद रिस्पेक्ट टू जेड, मतलब जो ए है उसे हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डेरिवेटिव किया है, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी है, विद रिस्पेक्ट टू जेड भी है, तो मोर देन वन वेरिएबल आ गया। इस प्रकार की इक्वेशन जहाँ पे जो डेरिवेटिव आपको मिलेंगे अगर मोर देन वन वेरिएबल डेरिवेटिव है, तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, पर ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो हमारे जो हमने यहाँ पे सिलेबस में हमें जो गिवन है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर क्या है जी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मीनिंग है, देखिए वाई ए क्या है, हमारे पास डिपेंडेबल वेरिएबल है, हमने इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू, ये बन गया डी बाई डी एक्स, और ये होगा जी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये देखिए एक बार फिर से इसे डेरिवेटिव कर देते हैं, ये क्या बन गया जी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार फिर से कर देते हैं तो डी थ्री डी एक्स क्यू, ये आ गया जी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर होगा। यहाँ पहली एग्जांपल चेक करें, 2 इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जी, ये क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दो बार इसको डिफरेंशिएट किया वाई को, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया जी, तो यही इसका ऑर्डर होगा। कितना हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, तो ऑर्डर भी कितना है 2। सिमिलरली यहाँ पे देखें डी थ्री वाई डी एक्स क्यू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई डी एक्स, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा हाईएस्ट, मैंने बोला हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर फिर ये 3 हुआ, तो ऑर्डर कितना है इसका। सिमिलरली यहाँ पे देखिए थर्ड एग्जांपल, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर है प्लस साइन डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो इसमें ऑर्डर ढूंढे जी, तो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे डी वाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई डी एक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना रहेगा जी 1। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है जी डिग्री। डिग्री थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले आप देखते हैं कि डिग्री है क्या। कहता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका जो पावर होगा हाईएस्ट पावर होगा वो आपकी डिग्री होगी। यहाँ पहले एग्जांपल चेक करें, 2 इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये है जी फर्स्ट ऑर्डर और ये है जी सेकंड ऑर्डर। हमने क्या कहा डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो कौन है, तो जाहिर है ये पहले वाला है, का ऑर्डर कितना है 2 है ना, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, तो इसकी पावर हमने लेनी है, तो इसकी पावर कितनी है कोई नहीं है 1 है, तो फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी जी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, ये मैंने 3 कंडीशन लिखी हैं, ये कंडीशन पहले फुलफिल होनी चाहिए डिग्री को फाइंड करने के लिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मस्ट बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसमें होनी चाहिए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अब इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले यहाँ देखिए एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और वो किस टाइप की होती है A0 A1x
a2x² प्लस aq(x³ प्लस सोन प्लस an(x की पावर n). ये एक पॉलिनोमियल है इन x। यहाँ पे देखिए ये x वेरिएबल है, x² है, यहाँ x³ है, यहाँ x की पावर n है। यहाँ पे जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, an, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। अब ये हुआ पॉलिनोमियल इन x, और हम यहाँ बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपका डेरिवेटिव रिप्लेस हो जाएगा, dy dx आ जाएगा, या d2y dx² आ सकता है, या dy dx का होल स्क्वायर आ सकता है। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होगी वो होगी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। तो ये पहला कंडीशन है कि ये वो होना चाहिए। सेकंड क्या है कि जो पावर है डेरिवेटिव की वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये dy dx की पावर कितनी है? 1। यहाँ d2 dx की पावर चेक करें 1। यहाँ dy dx की पावर कितनी? 2। तो 1 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ये कंडीशन है। थर्ड है नो रेडिकल्स। रेडिकल्स का मीनिंग क्या है? ना तो रूट में कोई टर्म होनी चाहिए, ना अपॉन में होनी चाहिए, ठीक है। इवन यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव बात होगी है क्योंकि जब हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो उसका मीनिंग है कि पॉजिटिव नंबर ही होगा। ये तीन कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगी तो आप डिग्री फाइंड कर सकते हो। अब मैंने देखो यहाँ पे ये पहली एग्जांपल की मैंने डिग्री आपको बताई है 1, लेकिन इसे डिग्री फाइंड करने के लिए पहले हमने चेक करना है कि वाकई ये तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती हैं। 1 2 3 चेक करो पहले। डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल डेरिवेटिव। चेक करो क्या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है? ये देखो d2/dx और dy/dx प्लस वाई ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है, और किसी की भी पावर जो है वो ना तो रेडिकल है ना ही यहाँ पे नेगेटिव है, सारे नेचुरल नंबर है। तो इसलिए मैंने इसकी डिग्री फाइंड की है। सेकेंड एग्जाम्पल चेक करें, d3y dx³ प्लस x इंटू d2y dx² प्लस 2 इंटू dy dx इक्वल 0। अब सबसे पहले क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनोमियल है जी। नंबर 2 द पावर ऑफ डेरिवेटिव आर नेचुरल नंबर। इन सबकी जो पावर है, इसका पावर कितना है? 1, इसका पावर कितना है? 1, इसका पावर कितना है? ये भी कंडीशन है, दूसरी भी आ गई। तीसरी क्या है? नो रेडिकल। किसी की भी पावर जो है वो 1/2 या अंडर रूट में नहीं है, ये भी नहीं है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो आप इसका डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो फिर क्या डिग्री हुई? डिग्री क्या करना है? सबसे पहले अपने ढूंढना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढे, ये जी फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर हो गया हाईएस्ट ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब इसकी पावर लेनी है हमने। इसकी पावर क्या है जी? इसकी पावर कोई नहीं है, तो इसकी पावर कितनी है जी? 1। तो फिर इसकी डिग्री कितनी है जी? 1। ठीक है, चलिए थर्ड लेते हैं। dy/dx का होल स्क्वायर है प्लस साइन dy/dx इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए क्या ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है, चेक करें। तो ये देखो dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx। अब यहाँ पे साइन का एंगल dy/dx आ गया, हालांकि एंगल का यहाँ पे जो एंगल है वो एक्स वाई या कोई थीटा या कुछ, ये क्या है? ये एक डेरिवेटिव है। तो फिर ये जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव नहीं है। अगर नहीं है तो इसकी डिग्री नहीं होगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा नॉट एग्जिस्ट। फोर्थ चेक करें, d2y dx² प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू साइन x। तो पहले चेक करें क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे देखिए d2y dx² प्लस dy/dx तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। लेकिन सेकंड क्या है? द पावर ऑफ डेरिवेटिव आर नेचुरल नंबर। क्या इन सबकी पावर जो है नेचुरल नंबर है? इसकी पावर कितनी है जी? 1 नेचुरल नंबर है। इसकी पावर कितनी है? 1/2। तो ये नहीं है, ये रेडिकल भी है, ठीक है। तो इसलिए ये भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती थी। यहाँ पे इस क्या आ जाएगा? जो इसकी डिग्री है नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो डिग्री आपको समझ आ गया। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए dy/dx अंडर रूट इज इक्वल टू साइन एक्स। बताएं जी
इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डिग्री होगी? देखिए, पहली कंडीशन है कि ये डेरिवेटिव होना चाहिए इन डी बाई डी एक्स, तो ये है। पावर क्या है? नेचुरल नंबर पर इसकी पावर कितनी है? 1/2। इसका मतलब इसकी डिग्री नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूँ तो मेरे पास बन जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स। अब बताओ क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है? अब यहाँ पे पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है, दूसरा नेचुरल नंबर है, इसकी पावर कोई रेडिकल नहीं है क्योंकि साइंस के एक्स पे कोई फंक्शन आ गया, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट करेगी। तो क्या डिग्री होगी जी? आप हाईएस्ट ऑर्डर देखें, यहाँ डी बाई डी से ऑर्डर हाईएस्ट है, इसकी पावर कितनी है? 1, तो डिग्री कितनी होगी? 1। तो आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं, देखने में वो लगते हैं कि उसकी डिग्री नहीं निकलेगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर की जाए तो वो डिग्री आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, तो आपको डिग्री और ऑर्डर जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 2 टाइप की होती है, कि लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर कौन सी? कि जो डेरिवेटिव है डिपेंडेबल वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑकर इन फर्स्ट डिग्री, मतलब आपको जो फर्स्ट डिग्री में डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। सेकंड क्या है कि वेरिएबल आर नॉट मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव, कोई भी जो डेरिवेटिव है वो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी? लीनियर। और अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता तो वो इक्वेशन होगी नॉन लीनियर। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल, डी बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो चेक करें क्या ये फर्स्ट डिग्री की है? जो ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर 1 है और उसकी पावर कितनी है? 1। इसलिए जो फर्स्ट डिग्री की आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये कौन सी होगी? लीनियर। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी टू वाई डी एक्स प्लस वाई ई एक्स, तो यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो भी 1 है, तो ये भी क्या है? लीनियर। थर्ड देखें, डी टू वाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन गया 2, हाईएस्ट ऑर्डर इसका कितना? डबल डेरिवेटिव, इसकी पावर कितनी? 2, तो फिर ये क्या होगा? ये नॉन लीनियर। ठीक है, फोर्थ वन देखिए, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, फिर उसकी पावर 3/2 इक्वल 0। तो आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको जो है इसकी जो डिग्री है 1 नहीं मिलेगी, तो ये भी क्या होगा? नॉन लीनियर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 9 पॉइंट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन चेक करेंगे। d4y dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। तो हमने ऑर्डर फाइंड करना है पहले। तो ऑर्डर के लिए आप क्या देखते हैं? सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? ये 3 है, ये कितना है? 4 है, तो ऑर्डर कितना हो गया जी? 4 हो गया। सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है डिग्री। डिग्री क्या है? डिग्री के लिए हमने 3 कंडीशन जो है उसे सेटिस्फाई करना। पहला तो देखें क्या ये डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है इन डेरिवेटिव है। देखो डी फोर वाई डी एक्स 4 और साइन का एंगल जो है वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये तो पॉलिनोमियल डेरिवेटिव नहीं है, तो इसकी डिग्री जो है नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन चेक करें क्या ऑर्डर आएगा जी? ये है डी बाई डी एक्स प्लस 5y, तो ये पॉलिनोम डिग्री के लिए तो हमने कोई चेक नहीं करना कि ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है नहीं, सिर्फ ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर में हमने क्या करना है? इसमें जो डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? तो यहाँ पे देखिए 1 है, तो ऑर्डर कितना आ गया? 1। हाँ, डिग्री के लिए हमने चेक करना है कि ये जो है डेरिवेटिव जो है इसमें जो इन पॉलिनोमियल है, यहाँ पे देखो जी डी बाई डी एक्स प्लस 5y, तो पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है, किसी की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं है, कोई रेडिकल्स नहीं है, तो डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो डिग्री क्या है? डिग्री है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
यही फर्क है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, ये, इसकी पावर कितनी है जी 1, तो डिग्री कितनी आ गई। थर्ड क्वेश्चन देखें, ऑर्डर, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर और ये है जी सेकंड ऑर्डर। तो कितना ऑर्डर होगा इसका, हाईएस्ट ऑर्डर कितना, यहाँ पे 2, ऑर्डर कितना 2। फाइंड करें डिग्री। डिग्री के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, तो ये देखो पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है, ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है इन डेरिवेटिव। किसी की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं है, कोई रेडिकल नहीं है। अब हमने इसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो कई बच्चे यहाँ 4 लिखा है, हो सकता है कि वो 4 बोल देंगे, इसमें इसकी पावर तो 1 है, इसकी 4 है, तो ये डिग्री 4 नहीं आएगी। हमने पावर किसकी लेनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, यहाँ पे d2s dt स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1, तो डिग्री कितनी आएगी 1, ये ध्यान देना आपने। फोर्थ क्वेश्चन देखें, d2y dx स्क्वायर की पावर 2 है प्लस cos dy dx 0। सबसे पहले ऑर्डर चेक करें जी, ऑर्डर क्या है, हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर और ये कितना जी सेकेंड ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, तो फिर ऑर्डर भी कितना हुआ 2। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डिग्री। डिग्री के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। यहाँ पे देखिए ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे कोस का एंगल डी बाई डी एक्स है, तो ये फिर हमारे पास जो है पॉलिनोमियल डेरिवेटिव नहीं है, तो डिग्री क्या आएगा, नॉट एग्जिस्ट। आपने ये ध्यान देना डिग्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, d2y dx स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। हाँ जी, तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करें। ऑर्डर यहाँ पे कितना है जी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर कितना आ गया 2। डिग्री फाइंड करें जी, डिग्री क्या है, क्या ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है जी। क्या इसमें कोई पावर नेचुरल नंबर है जी। कोई रेडिकल नहीं है, नहीं है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो फिर हमने जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर हमने देखना है, इसका पावर कितना है जी 1, डिग्री कितनी है जी 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या है, ये 3 ऑर्डर है, उसकी पावर 2 है, ये 2 ऑर्डर की पावर 3 है, ये ऑर्डर 1 है, इसकी पावर 4 है, और ये y की पावर 5 है। तो सबसे पहले ऑर्डर, ऑर्डर क्या है जी, हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे 3 है, तो ऑर्डर कितना आ गया 3। नेक्स्ट हमने करना है डिग्री फाइंड। डिग्री करें जी, पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है, किसी की पावर जो है कोई रेडिकल नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, नेचुरल नंबर सारे। तो हमने अब डिग्री करनी है। डिग्री फाइंड करने के लिए क्या करना, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो ये 3 है, इसकी पावर कितनी है जी 2, डिग्री कितनी होगी 2। हालांकि यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 5, 5 नहीं लेनी हमने लेनी है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो डी बाई डी एक्स है वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर कौन सा है उसकी पावर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें, यहाँ y कितना है, 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर कितना होगा जी, ऑर्डर आपके पास कितना आएगा 3, हाईएस्ट ऑर्डर कितना 3। अब हमने डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर कौन है 3, इसकी पावर कितनी है, कोई पावर यहाँ दिखने में थी जिसकी पावर कोई तो 1 होती है, तो डिग्री कितनी आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ऑर्डर करें जी, इसका चेक करें ऑर्डर कितना है, डी बाई डी एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव हुआ, तो ऑर्डर कितना है 1। डिग्री चेक करें, क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, आई थिंक तीनों सेटिस्फाई कंडीशन यहाँ पे होती हैं। तो इस जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो वाई डैश है, उसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी आएगी 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ऑर्डर कितना है जी, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो फिर ऑर्डर कितना होगा जी 2। चलिए डिग्री, डिग्री क्या है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, ये, इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हुई 1। हालांकि यहाँ पावर बड़ी है, या 2 है ना, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर हमने चेक करनी है, वो डिग्री होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें,
सेकंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, और साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो ऑर्डर क्या है जी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर कितना हो गया जी 2। और डिग्री, देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, कोई रेडिकल्स नहीं है, नेगेटिव पावर नहीं है, और डेरिवेटिव जो है इन पॉलिनोमियल है, तो इसकी हाईएस्ट पावर ये है 1, डिग्री कितने की, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री फाइंड करनी है जी। ध्यान दे जी, सबसे पहले क्या चेक करना है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, ये देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे साइन का एंगल में डिवाइड है, तो ये फिर आपका फर्स्ट ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, इसकी डिग्री होगी, नहीं होगी, नॉट डिफाइंड, आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना आपने। तो ऑर्डर के लिए तो हमने कुछ नहीं देखना, हमने सिर्फ देखना कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हुआ 2, तो फिर इसका ऑर्डर भी कितना हुआ 2, तो ए आपका आंसर है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन और करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने ऑर्डर और डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस ए, अंडर रूट में है 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम ऑर्डर निकालना चाहते हैं, तो ऑर्डर तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन डिग्री का यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये जो टर्म है इसे हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा y माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा a अंडर रूट 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट है, इस अंडर रूट को हमने हटाना है, तो हम ये क्या करते हैं कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स का भी होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 xy डी वाई डी एक्स 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a है, ये बन गया a स्क्वायर, और स्क्वायर करने पर ये रूट आपका हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा जी 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए जी, सबसे पहले तो हम इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। ऑर्डर क्या है जी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो सब में जो ऑर्डर जो है डेरिवेटिव का वो फर्स्ट है, तो फिर ऑर्डर भी कितना है जी 1। तो डिग्री, तो डिग्री पहले देखिए जो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, ये देखिए सारे पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में है, ठीक है। तो डिग्री के लिए क्या करना है, ना ही इन सबकी कोई पावर जो है वो नेगेटिव में है, ना रेडिकल है, सारे नेचुरल नंबर हैं। तो डिग्री होगा हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर ढूंढो, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, सब में फर्स्ट ऑर्डर है, तो फिर हमने अब पावर देखनी है। तो हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ पे पावर कितनी है जी 2, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर कितनी है जी 2, तो फिर डिग्री कितनी है जी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस डी बाई डी एक्स की पावर 6 1/2। हाँ जी, तो ऑर्डर अगर आप फाइंड करना चाहें, ऑर्डर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें जी, शेयरिंग बोथ साइड, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा जी, डी टू बाई डी एक्स की पावर जो है वो बन जाएगी 2, और इस तरफ जो है रूट हट जाएगा, जाएगा वाई प्लस डी बाई डी एक्स की पावर है। तो सबसे पहले तो ऑर्डर, ठीक है जी, ऑर्डर क्या है, डेरिवेटिव का आपने ऑर्डर देखना है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो फिर ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। और डिग्री कैसे निकालेंगे, तो हाईएस्ट ऑर्डर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो पहले तो ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है, देखिए
और किसी की पावर जो है वो रेडिकल्स नहीं है वहाँ पे, ना ही नेगेटिव है। तो फिर डिग्री हम निकाल सकते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन है पहले, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर की पावर कितनी है जी 2, डिग्री कितनी होगी, ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2। अब आपको जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो भी समझ आ गए हैं। तो इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज खत्म है।